हनुमान जी का श्राप, पूरी सच्चाई। बाल्यकाल में हनुमान जी असाधारण शक्तियों के साथ जन्मे थे। उनके अंदर अपार बल, वेग और दिव्य ऊर्जा थी। लेकिन वे बच्चे थे, उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। शरारतें जो भारी पड़ गईं। एक दिन सूरज को फल समझकर निगलने दौड़ पड़े। कभी किसी ऋषि की जटाएं खींच लेते, कभी यज्ञ में रखी चीजें उठा लेते, ध्यान में बैठे ऋषि मुनि को परेशान कर देते। ये सब उनके लिए खेल था, पर ऋषियों के लिए तपस्या में बाधा। श्राप कैसे मिला? एक दिन ऋषि मुनियों का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, बालक, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद ना दिलाए। और उसी क्षण हनुमान जी की दिव्य स्मृति मिट गई। हनुमान जी की दिव्य स्मृति मिट गई। श्राप के बाद हनुमान जी की हालत, श्राप लगते ही सब बदल गया। जो पहले आकाश में उड़ते थे, अब साधारण वानर जैसे हो गए। अपनी ही ताकत भूल गए। अंदर बेचैनी थी, पर कारण समझ नहीं आता था। जंगलों में भटकते रहते थे दलदल। सोचो, जिसके पास सब कुछ था, वो खुद को ही भूल गया। अंजना माता, अंजना का दर, अंजना माता अपने बेटे को इस हालत में देख कर टूट गई। उन्होंने हनुमान जी को बार बार समझाया, उन्हें शांत और संयमी बनने की शिक्षा दी। उन्हें धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया। लेकिन श्राप को हटाना उनके हाथ में नहीं था। सिर्फ अपने बेटे को संभाल सकती थी। पवन देव की भूमिका, पवन देव जो उनके पिता है, हमेशा उनके साथ रहे। अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करते थे। हर संकट से बचाते थे। उन्हें गिरने नहीं देते थे। लेकिन वे भी श्राप तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ये समय और भाग्य से जुड़ा था। भटकाव से पहचान तक समय बीतता गया। हनुमान जी यूं ही अपनी असली शक्ति से अनजान रहे। फिर आया वो पल जब श्री राम धरती पर आए।
ये जामवंत ने जगाई शक्ति। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, तुम साधारण नहीं हो, तुम सबसे शक्तिशाली हो। और जैसे ही ये शब्द बोले गए, हनुमान जी को सब याद आ गया। उनकी शक्ति वापस जाग गई। और फिर उन्होंने समुद्र लांघ दिया। कभी कभी भगवान हमें हमारी ताकत भूलने देते हैं, ताकि सही समय पर सही इंसान उसे जगाए। और तब हम सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि महान बनते हैं।